प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। आप सभी लोग का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग अब 2 मिनट के लिए ध्यान के लिए बैठे। सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए। शरीर को बिल्कुल स्थिर और शांत, रीढ़ की हड्डी सीधी, शरीर बिल्कुल शांत स्थिर। शरीर को चारों तरफ से देखें और उसे स्थिर करते जाएं। शरीर चट्टान की भांति स्थिर हो। जब शरीर बिल्कुल स्थिर हो जाए तो अपने श्वास प्रश्वास पे ध्यान दीजिए। श्वास की गति उथली है, गहरी है, जैसा भी है, नेचुरल रिदम में बने रहिए। श्वासों के टच जो आपकी इनर पार्ट ऑफ नॉस्ट्रल्स में, आपके ब्रेथ पाइप में, गले में, ब्रोंकियोल्स में, फेफड़ों में, जहां भी आप ब्रेथ के टच को फील कर सकते हैं, बी सेंसिटिव विद इट एंड फील ऑल द टचेस विद द ब्रेथ टू द ब्रेथ पैसेज। तापमान को महसूस कीजिए। उस टच में एक टेम्परेचर भी है। जब आप सांस छोड़ेंगे तो तुलनात्मक कुछ गर्म श्वास छोड़ेंगे। इस तापमान डिफरेंस को भी फील कीजिए। जब आप सांस लेते हैं आपका फेफड़ा फैलता है, डायफ्राम स्टमक को नीचे की ओर करता है तो नीचे भी पेट फैलता है। The chest and abdomen expands when you breathe in, and it contracts, shrink down when you breathe out. Feel this expansion and contraction of abdomen and chest synchronized with your breath. ध्यान से श्वास को देखें। श्वास लेते हैं, जीवन है। श्वास छोड़ते हैं, शून्यता है। सांस लेने और छोड़ने के दौरान एक छोटा सा अंतराल है जो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो जाता है। Become aware of the breath interval. अगर थॉट्स आते हैं, थॉट्स को आने दीजिए एंड देन लेट इट गो। आप इंटरटेन मत कीजिए। अपने विचारों को चाय मत पिलाइए। फोकस कीजिए ब्रेथ इंटरवल पे।
जब श्वास लेते हैं लेने के बाद और श्वास छोड़ते हैं छोड़ने के बाद, दोनों ब्रेथ इंटरवल को बहुत बारीकी से महसूस करें। आपको उसको एक्सटेंड नहीं करना है, बस जो नेचुरल है उस नेचुरल रिदम को, उस ब्रेथ इंटरवल को, श्वासांतराल को महसूस करना है। अब धीरे से अपनी चेतना को भ्रूमध्य पर ले आइए। वहां ध्यान दीजिए एक दिव्य ज्योति पर। परिकल्पना कीजिए एक दिव्य ज्योति। हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे और साथ साथ शांति पाठ करेंगे। लंबा और गहरा श्वास लीजिए। ओ ओ ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपने आंखों पे रख लें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अल्टीमेट रूटीन के लिए मॉर्निंग में सुबह उठना कितना आवश्यक है। इसी क्रम में मैंने आपको बताया कि हम लोग कुछ बातों को ध्यान में रखेंगे। जैसे कल मैंने नेचुरल सर्कैडियम रिदम के बारे में बताया कि एक बार यदि आप अपने मन में ठान लेते हैं तो बिना अलार्म के भी आप उठ सकते हैं। एक हल्का सिंपल, एक हल्की सी आवाज आपको उठा सकती है। देखो, सुबह उठना आपकी इच्छा है। आप रात में कई बार सोचते हो कि सुबह उठ जाएंगे, लेकिन वो सुबह जब नींद खुलती है तो आप दूसरे व्यक्ति हो जाते हो, टाल देते हो, कह देते हो कि नहीं अभी सोना है, थोड़ी देर और सो लेते हैं। वहीं पर आपकी परीक्षा होती है। मेन परीक्षा जब आप सो के उठ जाते हैं और जब आपका मन करता है थोड़ी देर और सो ले, थोड़ा सा, कोई बात नहीं, आज संडे है, आज मंडे है, आज कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा लेट भी होगा तो हम मैनेज कर लेंगे। ये सारी जो थॉट्स उस वक्त आते हैं, यही आपकी परीक्षा है। यहां पर अगर आप
डिटरमाइंड हो गए, आप बहुत स्ट्रांग अपने रेजोल्यूशन और संकल्प के साथ हो गए, तो यहीं पर आपकी जीत और हार तय होती है। उसी जगह मन में लाइए कि हारना है या जीतना है, खत्म होना है या शुरुआत करना है। और नींद खुली, आंखें खुली, उठ के बिस्तर से बाहर, बिस्तर पे तो रहिए ही नहीं, सीधा बिस्तर से बाहर, सीधा बाथरूम जाए, आंख में पानी मारे, थोड़ा टहल करें, थोड़ा इधर उधर टहलें, गर्म पानी पिए। ये सब बातें मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से पेड़ में जड़ सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और जड़ पूरे पेड़ को एक आधार देता है, बनाए रखता है, उसी प्रकार से मॉर्निंग हमें पूरे दिन को आधार देता है। अगर आपकी मॉर्निंग अच्छी नहीं होती है, अगर थके थके उठते हैं, बहुत लेजी लेजी से मॉर्निंग में होते हैं, तो दिन भर भी आपका बस जस तस ही जाता है। आपकी मॉर्निंग की क्वालिटी डिसाइड करती है कि आपका पूरा दिन कैसा बीतेगा। आइए इसी क्रम में हम लोग आज आगे चल के देखते हैं। जब आपका पहला थॉट होता है सुबह का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप सो के उठते हैं, उस वक्त आप आलस दिखाते हैं, लेजीनेस शो करते हैं, उस वक्त आप मान लेते हैं कि नहीं, सोना ही उचित है, और अनुशासन और डेली रूटीन का कोई महत्व नहीं है, हर चीज को मैनेज किया जा सकता है, बाद में सेटलमेंट किया जा सकता है। ये सोच आपकी दिन भर रहती है। लेकिन वहीं अगर ये सोच आप बनाएं कि नहीं, मुझे अनुशासित रहना है, जो सोचा है उसको पूरा करना है, और अपने आप को बदलना है, बेहतर करना है, बेस्ट करना है, तो ये भी सोच आपकी पूरे दिन रहती है। तो आपका जो पहला थॉट है, वो एक ऐसा बीज है जो कि कई घंटे तक आगे बना रहता है। जब आप सुबह उठते हैं, तो उठते वक्त आप अपने थॉट्स को वॉच करें, ऑब्जर्व करें कि क्या थॉट चल रहा है। देखो, आपका जो ऑब्जर्व करना है, आपका जो साक्षी भाव है, वही वास्तव में चाबी है। आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि आप विचार नहीं है, आप विचारों के दृष्टा है। जब इस प्रकार से थॉट रखेंगे, और थॉट आने पर आप सिर्फ उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको सिर्फ आप वॉच करेंगे, तो बहुत कुछ आपके अंदर में, कि आप बेहतर कर सकते हैं, अपने मन को, अपने शरीर को अपने अकॉर्डिंग मॉनिटर कर सकते हैं, वो चीज डेवलप होने लगता है। हमारा कॉग्निटिव साइंस कहता है कि मॉर्निंग रुमिनेशन पैटर्न प्रिडिक्ट इमोशनल टोन फॉर ऑल डे। यानी कि हमारा जो सुबह का जो ये रुमिनेशन पैटर्न है, आप जो साक्षी भाव डेवलप कर रहे हैं, वो आपके पूरे दिन भर आपका कैसा बीतेगा। अगर आप रोज सुबह ये देखना शुरू करेंगे, तो पता है, आपको मालूम चल जाएगा आज दिन भर में क्या होने वाला। आपका मॉर्निंग आपको बता देगा, आपकी हरकतें आपको बता देगी कि आप कितना सफल होने, आपका इंटरव्यू है, आप अच्छा दोगे या नहीं दोगे, आपका एग्जाम है, आप अच्छा करोगे नहीं करोगे, आप किसी से मिलने जा रहे हो, आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। ये सारा चीज सुबह उठने के बाद अपने आप को वॉच करना, ऑब्जर्व करना, सब पता लग जाएगा। आपके बॉडी लैंग्वेज बता देगी कि आज का दिन क्या होने वाला, आज का दिन कैसा होने वाला है। तो आपको क्या करना है, वॉच करना है बहुत ध्यान से अपने बॉडी लैंग्वेज को।
कौन सा पैर उठ रहा है, दायां उठ रहा है, बायां उठ रहा है, कौन सा नाक चल रहा है, दायां चल रहा है, बायां चल रहा है, बॉडी कैसे मूव कर रही है, कैसे रिएक्ट कर रही है, प्यास लग रहा है, नहीं लग रहा है, आप क्या कर रहे हो, नहीं करो, हर चीज को बहुत गहरे से वॉच करो। आप उस थॉट पैटर्न को आप कैटेगराइज भी कर सकते हो कि आज बड़ा प्लानिंग वाला सुबह था, आज सुबह उठते ही प्लानिंग शुरू हो गया। आज जो है वॉरिंग, दुखी वाला, चिंता करने वाला, वरी करने वाला दिन था। आज रिमेम्बरिंग डे था, बहुत चीजों को याद करने वाला दिन। मतलब जो भी सुबह आप मेंटल पैटर्न को पढ़ो, क्या पैटर्न है तुम्हारे मॉर्निंग उठ के साथ में, आपके इमोशंस का, आपके थॉट प्रोसेस का, आप किस तरह से सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, किस तरह से सोच रहे हो। और इसलिए मैंने इसमें सूत्र बनाया है, यू कैन नॉट कंट्रोल द फर्स्ट थॉट, बट यू कैन चूज टू विटनेस रादर देन बिकम इट। आप दृष्टा बनने को चूज कर सकते हो। यू कैन चूज टू विटनेस रादर देन बिकम इट। ये सूत्र याद रखना, ये आपको सुबह बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। ये बहुत गंभीर सूत्र मैं आपको बता रहा हूं। ये आपको आपके फर्स्ट थॉट को देखना, आपके मेंटल पैटर्न को वॉच करना, ऑब्जर्व करना, उसको कैटेगराइज करना। आप चाहे तो अपने डायरी में नोट डाउन करें हर हर दिन कि सुबह मेरा मेंटल पैटर्न कैसा था। उसको लेबलिंग करें, लेबल दें, नाम दें, कैटेगराइज करें। आप हैरान होंगे कि आपकी सुबह पूरे दिन की बातें बताती है। पूरे दिन भर की कहानी आपकी सुबह तय कर देती है। सुबह तय हो जाता है आपके पूरे दिन भर की कहानी। अच्छा, तीसरा सूत्र मैं आपको देता हूं। सुबह उठो तो सबसे पहले मुस्कुराते हुए भगवान को धन्यवाद करो। मुस्कुराते हुए भगवान को धन्यवाद करना। थैंक यू गॉड। या जो इष्ट हैं, जो परमात्मा जिनको मानते हो, उनको नमन करना, हाथ जोड़ना। बहुत लोग तो अपना हाथ खोल के हथेली देखते हैं। कराग्रे बसति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मुरीचो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। बहुत लोग अपने हथेली को खोलकर अपने हाथों को देखते हैं। कराग्रे बसति लक्ष्मी, कर के आगे में जो उंगलियों के पोर पर कराग्रे बसति लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, कर के मध्य में, बीच में, यहाँ पे जो पाम है, उसे मां सरस्वती का वास होता है। कर मूले च गोविंद, कर मूल में भगवान विष्णु का वास होता है, कराग्रे। और सुबह सुबह ये अपने हाथों को दिखना चाहिए। तो जब आप सुबह सुबह उठते ही स्माइल करके भगवान को याद करते हो, तो आपका स्माइलिंग ट्रिगर्स डोपामाइन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन्स। और मुस्कुराहट नहीं भी आ रहा है, फेक, जबरदस्ती का हंस दो। इवन फेक स्माइल वर्क्स। तो आपको क्या करना है, सुबह उठ करके स्माइल करना है। थीच नाथ हान कहते हैं कि समटाइम्स योर जॉय इज द सोर्स ऑफ योर स्माइल, बट समटाइम्स योर स्माइल इज द सोर्स ऑफ योर जॉय। बहुत प्यारा शब्द है। समटाइम्स योर जॉय इज द सोर्स ऑफ योर स्माइल, बट समटाइम्स योर स्माइल इज द सोर्स ऑफ योर जॉय। तो सुबह उठ करके खिलखिला करके मुस्कुरा देना, अपने हथेली को देखते हुए भगवान को याद कर लेना, ये गहरा फर्क पड़ता है। गुरु जी, मुझे कुछ कहना है। हाँ, बोले। आ, जब मैं छोटी थी तो मैं मेरी दादी माँ के पास रहती थी। तो हमको हथेली दिखा के वो बोलते, तुम्हारी हथेली देखो और बोलो मैं कौन हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं सत्य हूँ। वो बोला, अभी तक मैं बोल रही हूँ।
इसलिए बहुत यहाँ सुंदर, तक पहुंची हूँ आपके पास। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दादी बिल्कुल, मदर। हमारे पुराने लोग ये टेक्निक जानते थे, हम लोग भी बचपन में सीखे हैं। हम्म। ये मंत्र जो मैंने बताया, कराग्रे बसती लक्ष्मी, ये हमको मेरे दादाजी ने सिखाया था, बहुत बचपन में सिखाया था। ये भारत की परंपरा रही है कि हम लोग सुबह उठ करके भगवान का नाम लेते हैं और अपने हथेली में अपने भविष्य को देखते हैं, बनाते हैं। लेकिन फिर भी जो लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकर्स हैं, बहुत दुखी, परेशान, चिंतित, उदास रहने वाले लोग हैं, उनको मैं सलाह दूंगा कि वो उठ करके मिरर के पास खड़े हो जाएं, आईना के पास, दर्पण के पास खड़े हो जाएं और कुछ सेकंड्स के लिए या 1 मिनट के लिए आप अपने चेहरे को देखें विद स्माइल। ऐसा करने से जो लोग चिंतित, उदास, डिप्रेशन में रहते हैं, जिनकी बहुत कुछ आदत है निराश रहने की, उनमें बहुत भारी बदलाव मैंने देखे। मैंने कुछ रिसर्च किया था जिसमें कुछ डिप्रेशन, मेडिकली डिप्रेस्ड पेशेंट्स को लिया था और उनको ये प्रैक्टिस कराई थी कि सुबह उठ करके मिरर में देख करके आपको स्माइल करना है। और भी प्रैक्टिसेस थे, प्राणायाम की प्रैक्टिस थे, पर ये वाली प्रैक्टिस भी थी। और बहुत गहरा इफेक्ट देखा गया, कोई बहुत बड़ा इफेक्ट देखा गया। जब आप सुबह सुबह भगवान को याद करते हो, कृतज्ञता से धन्यवाद ज्ञापित करते हो, जब आप सुबह स्माइल करते हो, ये आपके ब्रेन में रिवार्ड सर्किट डेवलप करता है। रिवार्ड सर्किट और पनिश्ड सर्किट, दो सर्किट होती है। ब्रेन दो भाषा समझता है। काम आपने अच्छा किया, उसके लिए आपको रिवार्ड मिला। काम आपने गलत किया, उसके लिए पनिशमेंट मिला। और ये चूहे, लैब में जो भी जानवर हम लोग प्रयोग करते हैं अपने साइंस लैब में, तो उसमें भी हम लोग यही चीज करते हैं। हम लोग कुत्तों को प्रशिक्षण देते हैं जब पेट को, तो यही चीज करते हैं। जानवरों में, मछलियों में, बंदरों में अच्छे काम के लिए हम लोग रिवार्ड करते हैं, बुरे काम के लिए पनिश करते हैं। तो ये जो ब्रेन्स रिवार्ड सर्किट है, वो सुबह सुबह जब आप कृतज्ञता से भरते हो, स्माइलिंग करते हो, आनंद से भर जाते हो, तो ब्रेन को लगता है अरे ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया भाई, ये तो बड़ा अच्छा काम है। जैसे आप डॉग को किसी चीज के लिए, बहादुरी के लिए या अच्छी जगह पे उस कुछ काम करने के लिए बिस्किट देते हो, तो डॉग को क्या लगता है कि अरे ये तो मैंने अच्छा काम करा है। तो वो बार बार उस काम को वैसा ही करता है। वैसे ही आपका ब्रेन भी है। जब आप बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि भगवान आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने सुबह उठा दिया मुझे, मुझे उठने की शक्ति दी, उठने की प्रेरणा दी, मैं बड़ा धन्य हो गया कि आज मैं अपने रूटीन को पूरा किया, मैं 4 बजे उठ गया। खूब स्माइल करते हो, खुश होते हो, धन्यवाद ज्ञापित करते हो, ब्रेन को बड़ा अच्छा लगता है। देखो, ब्रेन को भी ना तारीफें पसंद है। जैसे आप लोग को तारीफ पसंद है ना, आपको कोई तारीफ करता है खुश हो जाते हो ना आप। वैसे भी आपको ब्रेन को ना तारीफ पसंद है। थोड़ी तारीफ हो जाती है उसकी, उसको लगता है कि कुछ रिवॉर्ड मिला, तो ब्रेन रिवॉर्ड सर्किट्स जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है। तो इसको टोनी रॉबिन्स कहते हैं स्टेट मैनेजमेंट। योर फेस लीड्स योर फीलिंग, नॉट द अदर वे। ठीक है? आपकी फीलिंग, आपकी आंखें, आपके चेहरा, आपके चेहरे के जो भी तनाव है, वो आपकी फेस आपको बताती है। और जब आप धन्यवाद ज्ञापित करते हो, जब आप स्माइल पास करते हो, तो कहीं ना कहीं आप बहुत गहरे में उस संवाद को, उस कन्वर्सेशन को अपने भीतर लाते हो, अपने और अपने भगवान की कन्वर्सेशन को। अ स्माइल बिफोर यू चेक योर फोन इज एन एक्ट ऑफ रेडिकल सेल्फ सोवरेंटी। अगर आप किसी, ये टोनी रॉबिन्स का ही स्टेटमेंट है। टोनी रॉबिन्स ने कहा था कि अगर आप अपने फोन को उठाने से पहले एक बार स्माइल कर लेते हैं,
तो आप जिससे बात करना चाह रहे हैं उससे आप बेहतर बात करते हैं, कभी करके दिखना। तो ये सारी बातें। अच्छा, ये एक पॉइंट है, एक सूत्र आपको और बताएं। स्प्लैश कोल्ड वाटर ऑन योर फेस। ठंडा पानी चेहरे पे मारो, है ना। सुबह उठ करके, मैंने कहा आप बेड पे मत बैठे रहना। ये मत सोचने में लग जाना कि थोड़ी देर और सोच सो लेते हैं, थोड़ी देर और देख लेते हैं। अभी तो 4 ही बजा है, 4:30 बजे भी उठेगा तो उठेंगे तो सारा काम कर देंगे। ठीक है, वो आधा घंटा मैनेज हो जाएगा। क्योंकि आपने 4:30 बजे वाली भी अलार्म लगाई हुई है, 4 बजे तो लगाई है, 4:30 बजे भी। तो हम लोग फिर वेट करते हैं। देखो, दो अलार्म लगाने में यही नुकसान है। आपको पता है, आपके ब्रेन को, आपके मन को पता है कि इधर दूसरा अलार्म भी आप लगाए हो। एक 4 बजे बजा है तो 4:30 बजे भी एक अलार्म है। और यदि आपने भूल से तीसरा अलार्म 5 बजे का लगा दिया है, तो आप 5 बजे ही उठोगे, ये तय है। 4:30 बजे भी नहीं, 4:30 बजे भी यही थॉट आएगा, चाहिए अगला अलार्म 5 बजे बजेगा, तो वो उधर उठ जाएंगे, हम बाकी मैनेज कर लेंगे, बाकी वर्कआउट हो जाएगा। तो कभी भी दो अलार्म मत लगाओ, एक अलार्म काफी है। अपने पर विश्वास रखो। ये दो अलार्म, तीन अलार्म, चार अलार्म वो लगाते हैं जिसको अपने पर विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। अपने पे कॉन्फिडेंस रखो यार। एक बार उठ गए तो उठ गए ना। इतना तो अपने पर तो विश्वास रखो, जस्ट बिलीव योर इन योर सेल्फ, कि यार एक बार आवाज लगेगा। और अगर आपको मूर्खता में उतरना है तो कोई बात नहीं, तब तो दो अलार्म भी बजेगा, तीन अलार्म भी बजेगा, चार अलार्म भी बजेगा, कोई कोई मतलब नहीं। तो एक ही अलार्म रखा करो, और वो भी बहुत प्यारा सा अलार्म रखा करो। और सोने से पहले, गुरु जी के यहाँ लाइट चली गई है, जिसकी वजह से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया है कनेक्शन। तो गुरु जी ज्वाइन करते हैं। तब तक अगर जो भी हमने इन 2 दिन में सीखा है, अगर कुछ कोई शेयर कर सकता है अपना अनुभव, तो बता सकते हैं। मेरी आवाज बराबर आ रही है ना? ओके। चलिए, जब तक हम लोग बात कर लेते हैं, जितना भी अभी तक हमने सीखा है कि क्या सब लोग अगर नोट्स बना रहे हैं, कर रहे हैं, कि अभी तक हमने जो सीखा है उसको अगर हमने 2 दिन में अपने जीवन में अप्लाई किया है, देखा है, तो कुछ चेंजेस आए हैं या बदलाव आया है। दीदी मैं प्रणाम। जी जो मैंने देखा। अनुभव किया ना, जो गुरुजी ने कहा था कि बीच बीच में थोड़े थोड़े अंतराल पे सांसों की गति पे ध्यान,
तो उससे मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कि सीधे बैठ के डीप ध्यान, कि अपने सांसों के ऊपर ध्यान, कि मैं गहरा लंबा सांस ले ले पा रही हूँ या नहीं ले पा रही हूँ। वेरी गुड। गुरुजी आ गए हैं, गुरुजी ने ज्वाइन कर लिया। हाँ जी। वो यहाँ पे लाइट चली गई थी, और मैं आप लोग को बता रहा था कि किस एक बार मैं पीपीटी लोड करता हूँ। ये पीपीटी दिख रहा है सबको? जी गुरुजी। जी। तो मैंने बताया कि जो अगर आप ठंडे पानी को अपने चेहरे पे डालते हो, तो जो वेगस नर्व्स हैं वो एक्टिवेट होता है, और क्या होता है कि आपका कॉर्टिसोल रिड्यूस होता है, और आपका अलर्टनेस शार्प होता है। ये बायोलॉजिकल घटना आपके साथ होती है, और आपकी जो सेंसरी अवेयरनेस है वो अपनी पूरी चेष्टा से काम करने लगता है। जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, साउंड ऑफ रनिंग वाटर है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है वहां पे। जब आप ये किया करो तो हर चीज को बहुत बारीकी से गौर करो। पानी को हाथ में जाने दो, टेम्परेचर को फील करो, हर चीज को उस वक्त फील करो। कई कई बार दोनों उसमें अपने वो अंजलि बना करके आईज को अपने आंखों में पानी भर के कप बना करके, हाथ का ऐसे कप बना करके आंख में डुबा लो, और आंख को डुबाकर उसमें आंखों को पलक झपको। पलक खोलो, लगाओ पलक, है ना? तो ये सारी प्रैक्टिस करना है आपको। ये एक सिंपल एक्ट है, लेकिन अगर आप पूरी अवेयरनेस के साथ इसको करते हो, पूरी सेंसिटिवनेस के साथ करते हो, तो ये अपने आप एक माइंडफुल मेडिटेशन हो जाएगा। आपका चेहरा धोना भी एक मेडिटेशन है। विम हॉफ बड़े फिलोसोफर हैं, वो कहते हैं ब्रीफ कोल्ड एक्सपोजर इन द मॉर्निंग बूस्ट्स मूड एंड इम्यून रेजिलियंस। आपके मन को तैयार करता है, और आपकी इम्यून को ये स्ट्रेंथन करता है। विम हॉफ का कहना है इवन द सिंपलेस्ट एक्ट डन विद टोटल अवेयरनेस बिकम सेक्रेट। ये एक छोटी सी क्रिया है, अगर इसको आप ध्यान बना दो। एक बहुत ही चेहरे पे ठंडा पानी मार रहे हैं, लेकिन हम एक एक पानी के बूंद, उसके तापमान, उसके मूवमेंट, आपने नल खोला, नल से पानी निकला, पानी भरा हाथ में, चेहरे पे लगाया, या आंखें जो है वो कप बना करके उसमें आपने पलक झपके, पानी के साथ जो भी क्रीड़ा किया, तौलिया से पहुंचने तक, ये छोटी सी क्रिया अगर एक एक एक्टिविटी को आप ऑब्जर्व करते हैं, तो ये एक माइंडफुल मेडिटेशन का प्रोसेस है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट, हम क्यों इसको मेडिटेशन बना रहे हैं? इसको मेडिटेशन इसलिए बना रहे हैं बच्चों की, मेडिटेशन जब कहीं आप कॉन्शियसनेस में चेंजेस होता है, ये एक फेज आप बदल रहे हैं। आप अभी आधी नींद में थे, तंद्रा में थे, और उस तंद्रा की स्थिति से आप नॉर्मल की स्थिति में आ रहे, एक फेज बदल रहा है, आपके मूड का, माइंड का एक फेज बदल रहा है। आप जागृत अवस्था में आ रहे हैं, आपकी ब्रेथ का रिदम चेंज हो जाता है, आपके ब्रेन की जो न्यूरल वेव्स है वो चेंज होता है, ब्रेन वेव्स चेंज होने लगते हैं, बाइनरल रिदम्स चेंज होने लगते हैं। जब भी किसी चेंज में, चेंज होने के टाइम में अगर आप अवेयर हैं, कोई भी चीज बदल रहा है, आप विज्ञान भैरव तंत्र को आप अगर बहुत गहरे से अध्ययन करेंगे, तो उसमें 112 धारणाएं हैं, और 112 धारणाओं में ज्यादातर धारणाएं उस समय है जब आप बदल रहे, सांस छोड़ दिए, लेने वाले हैं, दोनों के बीच का संध्या। एक विचार खत्म हो रहा है, दूसरा विचार शुरू हो रहा है, उन दोनों के मध्य, उन दोनों का संध्या। परिवर्तन, वो परिवर्तन का जो काल है जब आपका माइंड चेतना परिवर्तन कर रहा है, आप छींक रहे हैं, वो छींकने को मेडिटेशन बनाते हैं विज्ञान भैरव। विज्ञान भैरव आपके छींकने को मेडिटेशन बनाते हैं। व्हेन यू, जब आप स्नीज करते हैं, छींकते हैं,
अगर आप केवल छींक भर मेडिटेशन, जितना छींकने में समय लगता है और जब आप छींकते हैं उसको प्रॉपरली माइंडफुली करें, तो भगवान शिव कहते हैं इतने में ही तुम शिवत्व को प्राप्त कर लोगे, भैरव तत्व को प्राप्त कर लोगे, आपके छींक लेने से। सोचो, छींकने से। ये विज्ञान भैरव कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं। हजारों साल पुरानी भगवान शिव के मुंह से वाच है। भगवान शिव पार्वती, तुम्हारा छींकना भी ध्यान हो सकता है। तो छींकना ध्यान हो सकता है। हम पानी आंख में मारने की बात कर रहे हैं। ये एक बदलता फेज है, आप तंद्रा से जागृति में उतर रहे हैं। आपका माइंड का जो प्रोसेस है वो बदल रहा है। ठीक, आंखों में पानी मारने से पहले कुछ आप अलग तरीके से सोच रहे थे, और आप आंखों में पानी मारने के बाद अलग तरह से सोचेंगे। ताजगी का, उत्साह का लेवल बदल जाएगा, उमंग तरंग का लेवल बदल जाएगा, मन के मूवमेंट का, श्वास का, सब तरंगे बदलने लगती है। और इस बदलाव के क्षण में, इस मध्य में आप खड़े हो जाओगे, तो वहीं के वहीं भैरव तत्व को प्राप्त हो जाओगे। वहीं की वहीं मेडिटेशन लग जाएगा, वहीं समाधि लग जाएगी। समाधि लगने पे ध्यान के लिए बैठने की जरूरत नहीं है, आंख में पानी मारने में ही समाधि लग जाएगी। तो इस प्रोसेस को बहुत ध्यान से करो। अब आओ अगले प्रोसेस में आते हैं। यहां पर बहुत लोगों की परेशानी है। कल भी किसी ने सवाल पूछा था कि भाई, पेट वेट साफ नहीं रहता है, सुबह जो है जाते हैं और पेट साफ नहीं रहता है तो बड़ी तकलीफ होती है, फिर आगे के प्रोसेस में भी पूरी तरह से मन नहीं लगती, बेचैनी सी बनी रहती है। बहुत लोग आप में से हैं जो नाना प्रकार की दवाइयां, कहते हैं कि आयुर्वेद भी खा के थक गए गुरुजी, सारे जितने भी एलोपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदी सब खा के लिए, सब कुछ हो गया, सब कर्म कर लिए, लेकिन कॉन्स्टिपेशन है कि गया नहीं। तो सबसे पहली बात समझ लो बच्चों, कॉन्स्टिपेशन दिमागी रोग है। इट्स अ मेंटल डिसीज। ये आपके पेट का बीमारी नहीं है। इट इज जस्ट नॉट अ बाउल मूवमेंट। ये बीमारी आपके दिमाग को होती है। और जब तक आप अपने दिमागी कॉन्स्टिपेशन से दूर नहीं होंगे। दिमागी कॉन्स्टिपेशन क्या है? इसे पहले सुना है दिमागी कॉन्स्टिपेशन? मैं आप लोगों को बताता हूं दिमागी कॉन्स्टिपेशन क्या है। किसी चीज को पकड़े रहना, गिव अप, इसको छोड़ना नहीं, लेट इट गो का वो भाव ना रखना। मतलब होते हैं ना, बस पकड़ लिए उसको, लेट इट गो नहीं कर रहे हैं। कोई यादें पकड़ लेती है, मान लो किसी नवयुवक को किसी स्त्री से प्रेम हो गया और फिर धोखा भी खा लिया। अब धोखा भी खा लिया, अब वो स्त्री का याद उसके दिमाग में बना हुआ है। वो दिमाग उसको लेट इट गो नहीं कर रहा है। लड़की चली गई, लेकिन वो बंदा उसको पकड़े हुए है। तो जब आप किसी चीज को पकड़े रहते हो, आपकी हैबिट है उसको पकड़े रखने की, आपकी हैबिट उसको आसानी से जाने देने की नहीं है। लेकिन स्थिति देखो, विडंबना देखो, कि आप जिस चीज को जितना जोर से पकड़ते हो ना, वो चीज उतनी तेजी से आपसे निकल के दूर हो जाती है। ये प्रकृति का परम सत्य है। आप जितनी तेज जोर जोर से रेत को, बालू को मुट्ठी में बांधोगे, उतनी तेजी से बालू मुट्ठी से निकल जाएगी। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा बालू रखना था तो आप हाथ खोल के रखते, तो ठहर जाता बालू। आपने मुट्ठी भींचना शुरू कर दिया, पकड़ना शुरू कर दिया। और जितनी जोर से पकड़ते हो ना बालू, रेत, उतनी तेज हाथ से फिसलता हुआ निकल जाता है। हम अपने रिश्तों को पकड़ लेते हैं जोर से, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी पत्नी,
और जितना जोर से पकड़ते हो ना, ये बच्चे उतनी जल्दी से निकल जाते हैं। और ये केवल रिश्तों में नहीं है, ये आपकी आदतों में है, ये आपके सोच में है। नींद आ गया तो नींद नहीं छोड़ते हो, थॉट्स आ गया थॉट्स नहीं छोड़ते हो, चिंता आ गया चिंता नहीं छोड़ते हो, डर आ गया डर नहीं छोड़ते हो। हर चीज को पकड़ के लुपक के पकड़ लेते हो बस, और छोड़ते नहीं हो। ये जो नहीं छोड़ने की आदत है, ये है दिमागी कॉन्स्टिपेशन। तो जब आप ये करते हो तो आपका आंत भी यही करता है, आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो भी पॉटी को पकड़े रहता है, छोड़ता ही नहीं है। वो भी बाहर नहीं आने देता है, पकड़ लेता है, पकड़ के बैठ जाता है। आपकी तरह आपका लार्ज इंटेस्टाइन भी है, वो कचरा को पकड़ के बैठ जाता है। कहां से ट्रेनिंग मिला? आप ही के दिमाग से ट्रेनिंग मिली है उसको। तो कहो गुरु जी इसका उपाय बता दो। बड़ा जो है, सारे डॉक्टर्स देख लिए, सारा मेडिकल साइंस चेक कर लिया, आयुर्वेदा, होम्योपैथ, नेचुरोपैथ सब देख लिया। ठीक है, जानते हैं, मैंने ये उपाय कईयों को बताई है, लेकिन लोग क्या करते हैं ना, लोग चाहते हैं कि बस एक दवाई खाएं, बस ठीक हो जाए। ये अगर आपकी क्रॉनिकल बीमारी है तो समझो कि समय लगेगा। ठीक है, अगर आपकी ये 20 साल से ये बीमारी है तो इस प्रैक्टिस को कम से कम आप 3 महीने करो। और 3 महीने से पहले मत पूछना कि गुरुजी ठीक हुआ कि नहीं हुआ। वो अभी अभी हाल में ही मैंने एग्जाम्पल दिया कि बीज को बार बार उखाड़ के देख रहे हैं अंकुर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, गमले से निकाल निकाल के देख रहे हैं, तो वो गलती मत करना। जिसका 20 साल से है वो 3 महीने करना, जिसका 10 साल से है 2 महीने करना, जिसका 2-3 साल से है वो 15 दिन करना। और 15 दिन से पहले पूछना मत। हर एक आदमी जिनको कॉन्स्टिपेशन है वो न्यूनतम 15 दिन करे। क्या करे? आपको सुबह सुबह उठ के पानी को हल्का, बिल्कुल सुसुम कहते हैं ना उसको, एक हल्का गर्म कर लेना, थोड़ा सा हल्का सा गर्म कर लेना। गर्म की गटागट पिया जा सके, एकदम चाय वाला गर्म नहीं कर देना, एकदम हल्का सा गर्म करना, है ना। और उसमें आप एक ग्लास में आधा चम्मच के हिसाब से सेंधा नमक डाल देना। एक ग्लास में हाफ टी स्पून फुल सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, ठीक है, वो डाल देना। और आपको वो पानी को पीना है इतना जितना कि उल्टी ना आने लगे। 4 ग्लास एक बार करके आएगा कि अब उल्टी हो ही जाएगा, इतना पी लिया कि अब उल्टी हो ही जाएगा, तो रुक जाना। अच्छा, कैसे? स्क्वाटिंग पोस्चर में बैठ के पीना, स्क्वाटिंग पोस्चर में बैठ के पीना, स्क्वाटिंग पोस्चर में बैठ करके 4 ग्लास 5 ग्लास, जो आपकी क्षमता है। जब एक बार अंदर से उबकाई आ गई तो समझ लेना कि हाँ ये सही है, उतना भर पानी पी लेना। फिर क्या करना? उसके बाद टहलना, थोड़ा सा वॉक करना। अगर बार बार उल्टियां आ रही है तो पंजे पे खड़े होकर के वॉक करना। पंजे पे चलते हैं ना लोग, एड़ी उठाकर पंजे पे, तो पंजे पे चलना। थोड़ा सा मन असबस लगेगा, थोड़ा सा लगेगा मन की ज्यादा पानी पी लिया, थोड़ा सा बेचैनी सी लगेगी, तो अपने पंजे पे चलने लगना। मान लो ये सब काम नहीं कर सकते हो, चलने की क्रिया जो है, आपके घुटने में बहुत दर्द है, आप चल नहीं सकते हो, तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन, टीटीके बोलते हैं इसको। ये आप YouTube में देख लेना, बड़े आराम से मिल जाएगा, बड़े सरल सरल से आसन है। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन, लिख लो, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन, ये कर लेना।
ये पूरा प्रोसेस में लगेगा आपको 10 मिनट। लेकिन 15 दिन पहले फोन करके, कॉल करके, मैसेज करके मत पूछ लेना गुरुजी अभी तक तो ठीक हुआ नहीं। पुराने कॉन्स्टिपेशन वाले तो 2 महीने पहले मत पूछना। इसको करो, इसको रेगुलर करना है आपको। जब आप इसको रेगुलर करोगे तो आप देखना क्या जबरदस्त इफेक्ट। कुछ लोग इसमें लेमन डाल सकते हैं, लेकिन पित्त वाले लोग, जिनका पित्त ज्यादा है, वो सुबह सुबह बहुत लेमन मत पियो, है ना। वो नमक पानी ठीक है आपके लिए। लेकिन अगर कफ है, आपको पित्त की परेशानी नहीं है, कफ बहुत ज्यादा है, वात ज्यादा है, तो लेमन डाल सकते हो उसमें। ठीक है। वात वाले तो थोड़ा सा ऊपर में हनी भी डाल ले। तो ये चीज आप अपने अंदर डालो, और इस समय कोशिश करो कि कोई फोन का ये यूज ना करो, कोई अपने फोन वोन से, इलेक्ट्रॉनिक चीजों से आप ज्यादा से ज्यादा दूर रहो। अगर ये हैबिट 2 से 3 महीने आपने बना ली, तो आजीवन आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आजीवन नहीं होगा। लेकिन लोग क्या है ना, 10 दिन करके छोड़ देते हैं। गुरुजी 10 दिन किया, हुआ नहीं। अरे 10 दिन, पिछले 40 साल से आप बीमार हो और 10 दिन करके कह रहे हो नहीं हो रहा है। कम से कम 2 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तो करो। जिन लोगों को 20 साल से ऊपर है ना, उनको तो 6 महीने करने चाहिए, बिना सोचे कि कुछ असर हो रहा है नहीं हो रहा है। 6 महीने तक करो, कैसे नहीं असर हो। मुद्रा भी काम आती है इसमें बहुत। हाँ, मुद्रा, मुद्रा के चैप्टर में बताया मैंने, लेकिन अभी ये काम आप करो, ये आप जैसे करोगे फिंगर और सुपर। मिडल फिंगर को दबाना अंगूठे के साथ, ये तो बहुत काम करती है। अब आप जो है, ठंडे पानी से नहाने की बात आती है। बहुत लोग जो है, गर्मियों के दिन जब बहुत गर्मी पड़ती है, अच्छा मैंने देखा है लोग गर्मियों में भी गर्म पानी से नहाने, अब ना गर्म पानी से नहाने की ऐसी आदत पड़ गई है लोगों को कि गर्मियों में भी गर्म पानी से नहा रहे हैं। नहीं, ऐसा मत करो। आप शरीर को गलत ट्रेनिंग दे रहे हैं। नियम तो ये था कि आप ठंडे में भी ठंडे पानी से नहाते। लेकिन वैज्ञानिकों ने गीजर का आविष्कार कर दिया। उससे पहले लोग कटिया फंसा के पानी गर्म कर लेते थे, या फिर पानी गर्म करने के और तरीके निकाल, हीटर उटर निकाल लेते थे। लेकिन गर्म पानी से नहाना, ये बीमार लोग करते हैं बच्चों, ये रोगियों के लिए है गर्म पानी। स्वस्थ लोग कभी भी गर्म पानी से ना नहाए, कभी भी, ठंडे में भी नहीं। गर्म पानी से बीमार लोग के लिए है वो। अगर आप सिक हैं, बीमार हैं, इट्स ओके। लेकिन अगर आप स्वस्थ है तो हमेशा ठंडे पानी से या नॉर्मल पानी से नहाएं। बहुत तकलीफ है, बॉडी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, नॉर्मल कर ले पानी को, ना ठंडा ना गर्म, उसको एक सामान्य स्थिति में ले आए। लेकिन यदि आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो आप, बड़ा चमत्कार होता है, और इतना ज्यादा आपके अंदर परिवर्तन होता है कि नोरेपेनेफ्रीन है, जो कि इसमें हमने आपको सामने दिखाया है कि 300% तक बढ़ जाता है। और इसके बढ़ने से आपका फोकस और रिजिलियंस डेवलप होता है। पुराने लोग गंगा नदी में जाकर, नदियों में जाकर के सीधे वहां छलांग लगा लेते, डुबकी लगा लेते। ठंडे ठंडे पानी में स्नान करना, ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। आपके बहुत सारे एंजाइटी ये आपको दूर करता है। ठंडे पानी से नहाने से आपके अंदर के, बहुत अंदर तक जमी हुई मल दूर होती है। आपका दिमागी कॉन्स्टिपेशन दूर होता है। एक जेम्स नेस्टर हुए,
जेम्स नेस्टर कहते हैं कि नेसल ब्रीदिंग ड्यूरिंग शावर क्लियर्स रेस्पिरेटरी पाथवेज। अगर ऐसी कोई व्यवस्था आपके पास है जिसमें आप स्टीम इनहेलेशन कर सकते हैं, नहाने के दौरान अगर ये क्रिया करते हैं, तो आपके फेफड़ों को बहुत मजबूती मिलती है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में अभी भी ये सुविधा है। जब एस्थमा या और इस तरह की बीमार ब्रोंकाइटिस वगैरह पेशेंट को दिया जाता है। ये केवल ठंडे पानी से नहाना आपके हार्मोन्स को एक्टिवेट नहीं करता है, बल्कि ये आपके मोटापे को कम करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और आपके मन को स्वस्थ रखता है। नहाना अगेन, आपका स्नान करना एक मेडिटेशन है। केवल पानी मारना ही चेहरे पे नहीं मेडिटेशन है, जब आप नहाते हो ये भी एक मेडिटेशन है। एक एक बूंद जो आपके शरीर से गुजरी है, और ये शिव सूत्र, ये शिव संहिता में है। ये बात शिव पुराण में है कि जब शिव पार्वती को कह रहे हैं कि एक एक बूंद जो आपके शरीर में नहाते वक्त स्पर्श हो रहा है, अगर एक एक बूंद के प्रति आपकी संवेदना हो जाती है तो आप शिवत्व को प्राप्त हो जाते हो। तो देखो, मैं अलग से बैठ के मेडिटेशन करने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि आपका चेहरे पे पानी मारना, आपका कॉन्स्टिपेशन तोड़ना, ब्रेन कॉन्स्टिपेशन तोड़ना, आपका ठंडे पानी से नहाना, यही मेडिटेशन है। द शावर इज नॉट अ कोर, इट इज a ritual of rebirth. Let it wash away who you were yesterday. कितना प्यारा लाइन। चलो धो दे जो कल थे आप। लेट्स वॉश अवे हु यू वर yesterday. आपका स्नान आपका रीबर्थ है, दोबारा पैदा लेना है। और जब आप नहा के निकलते हो तो एक अलग व्यक्ति बाहर निकलता है, एक डिफरेंट व्यक्ति बाहर निकलता है। नहाना हमारे धर्म में, सनातन धर्म में बहुत सारी बातें हैं। नहाने को पूर्वजों से जोड़ा जाता है। आपका स्नान आपके पूर्वजों के से जुड़ा हुआ है, पूर्वजों की तृप्ति से जुड़ा हुआ है, पूर्वजों की तृप्ति से आपका स्नान जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में स्नान को लेकर के बड़े मंत्र हैं, स्नान के मंत्र हैं। स्नान को इतना इंपॉर्टेंट रिचुअल माना गया है। किसी भी साधना अनुष्ठान में स्नान के लिए बहुत स्पेसिफिक बातें लिखी गई है। अगर सबसे ज्यादा कोई स्नान प्रिय है तो वो भगवान शिव है। आप देखो, किसी शिव मंदिर में, शिवालय में शिवलिंग कितनी बार स्नान करते होंगे, देखो। हर लोग जाता है, एक लोटा पानी डाल के चलाता है। वो सुबह से शाम तक बेचारे नहाते रहते हैं। शिव जी जो है स्नान ही करते थे। वो उतना स्नान प्रिय है कि आप कभी दूध से स्नान करवा देते हो, कभी घी से स्नान करवा देते हो, तो कभी खीर से स्नान करवा देते हो, कभी पानी से, गंगा जल से, नाना प्रकार से आप स्नान ही कराते रहते हो। तो भगवान शिव बड़े स्नान प्रिय इंसान है, और उनसे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें स्नान करनी चाहिए। गर्मियों के दिन 2 बार 3 बार स्नान करो। अनुष्ठान में तो 7 7 बार स्नान करने की बात है, लिखी 7 बार स्नान करने की बात लिखी, वो भी ठंडे पानी से। हम लोग जब क्रिया योग की ट्रेनिंग लेते थे तो ठंडा पानी क्या कम था कि हमारे स्वामी जी उसमें बर्फ डलवा के देते। कहते थे कि अगर ऊपर की त्वचा जो है वो सिकुड़ ना जाए तब तक आपका मेडिटेशन लगेगा नहीं। तो हमारे स्नान
के पानी में वो बर्फ डलवाते थे कि पानी का टेम्परेचर निश्चित रूप से 5 से कम होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए, तब स्नान करो। और मैं एक ब्यूटी टिप्स भी आपको देता चलता हूं। ये इतनी सारी क्रीम लगाते हो आप, मैं रशिया गया था, वहां की एक प्रोफेसर कह रही थी मुझे कि आपको रशियन ब्यूटी का एक रीजन मालूम है? हम लोग दुनिया भर की तरह क्रीम व्रीम इस्तेमाल नहीं करते, एकदम बर्फीले ठंडे पानी से चेहरे को दिन में 5 बार धोते हैं। आप दिन में 5 बार ठंडे बर्फीले पानी से चेहरा धो लो, ये सारी क्रीम व्रीम, ये जो आपको है ना, वो सब पीछे हो जाएगा, एकदम चेहरा यंग और जवान हो जाएगा। जितना आप गर्म पानी से नहा रहे हो उतने आप बूढ़े होते जा रहे हो, आपके शरीर में झुर्रियां पड़ती जा रही है, आपको पता नहीं है। आपकी स्किन धीरे धीरे, आप अपने स्किन को गर्म पानी से नहा के मारते जा रहे हो, धीरे धीरे आप इसको ड्राई कर रहे हो, मार रहे हो आप जितना ठंडे पानी से चेहरा धोगे, यंग और जवान रहेगा आपका चेहरा। शरीर को ठंडे पानी से नहाओ। आप देखो, जिस दिन से आप गर्म पानी से नहाना शुरू करोगे, आपके बाल पकने शुरू हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपके बाल पके हो, थोड़े बूढ़े दिखे, तो आप गर्म पानी से नहाना शुरू कर दो, आपके बाल पकने शुरू हो जाएंगे। और जितने ज्यादा गर्म पानी से नहाओगे उतने जल्दी बाल पकेंगे। तो ये बात याद रखना। एक और पॉइंट है कि अगर हम थोड़ी देर, आधे घंटे, 1 घंटे, नामदानियों के लिए 1 घंटे है, सामान्य लोगों के लिए 10-20 मिनट, 30 मिनट, आधे घंटे आप अगर बैठ लेते हैं, और उसमें कई सारे मेडिटेशन होते हैं, जिसमें नामदानियों के लिए तो हम नाद साधना बताते हैं, पर जो चलो नामदानी नहीं है, उनके लिए साइकोडायनेमिक मेडिटेशन बहुत अच्छा है। आप खूब सारे श्वास लीजिए, कपालभाति कीजिए, प्राणायाम के प्रैक्टिसेस कीजिए, और उसके बाद आप धीरे धीरे मौन में, शांति में उतर आइए। सैम हैरिस कहते हैं, जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं, कि मेडिटेशन इज ओनली टूल आई नो फॉर ब्रेकिंग द स्पेल ऑफ थॉट। आप अपने थॉट प्रोसेस को तोड़ते हैं, वृत्तियों को तोड़ते हैं। योगा चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों को निरोध करना। जब बहुत सांस, कपालभाति, ब्रेथ ब्रेथ के रिदम को तोड़ करके आप मेंटल पैटर्न को तोड़ सकते हैं। आप एक्सरसाइजेज करके जो बॉडी पैटर्न है, लैंग्वेज है, उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। आप भांति भांति के प्रैक्टिसेस, जो मैंने आपको मुद्राएं बताई हैं, उनकी प्रैक्टिस से भी आप ऐसा कर सकते हैं। आप कुछ नहीं समझ में आता है तो ब्रेथ को वॉच कीजिए। आप अगर ठीक ठीक ब्रेथ को वॉच भी कर रहे हैं, तो वहां भी आप, ये जो आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ये वास्तव में आप कहीं ना कहीं अपने चित्त को, अपनी चेतना को उसके वास्तविक रूप में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो चेतना वृत्तियों के संस्कार से रंग गया है, उसको आप एक वास्तविक शकल, जो उसका यथार्थ रूप है, वो देने की कोशिश करते हैं। हर मेडिटेशन आपको इस प्रश्न का उत्तर देता है कि आप कौन है, मैं कौन हूं। मैं कौन हूं का उत्तर आपको धीरे धीरे मेडिटेशन से मिलता रहता है। अब आइए 8वीं बात, कि हम ब्रेकफास्ट कैसे करें। ये सब सुबह का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सुबह के पार्ट में आप ये सब
चीजों को आप समझेंगे तो आप कोशिश कीजिए कि सुबह के नाश्ते में आप, या वैसे तो खाने के समय बिल्कुल मौन रहना चाहिए, बात करना ही नहीं चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि आपका मील आपके शरीर को सेटिस्फाई करे, ना कि आपके स्वाद को। आपको ध्यान रखना पड़ेगा न्यूट्रिशन का, कैलोरीज का। अब हमारे डाइट और न्यूट्रिशन के मामले बड़े खुल गए हैं। गूगल में आप किसी भी चीज के बारे में न्यूट्रिशन और डाइट, बैलेंस डाइट पता लगा सकते हैं, कैलोरी वैल्यूज निकाल लगा सकते हैं पता, न्यूट्रिशंस कितना है पता लगा सकते हैं। कोई बड़ी मुश्किल काम, बहुत सारे ऐप आ गए हैं। तो इसका आप ध्यान रखें। ध्यान रखें कि भोजन शरीर को चाहिए, आपके मन को, आपके जीव को स्वाद के लिए नहीं चाहिए। शरीर को जितनी आवश्यकता है आप भोजन दीजिए। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपका मन जो है, स्वाद जो है वो भोजन को कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो एक काम करो कि कम से कम 40-50 बार चबाओ। जब आप निवाला मुंह में डालते हो ना, तो 40-50 बार उसको चबाओ। न केवल आपका डाइजेशन अच्छा होगा, न केवल आपके खाना आपके साथ एक्वेंटेंस रेजोनेट होगा, बल्कि आपका खाने के प्रति, जो स्वाद के प्रति आपकी आसक्ति थी, जो एक अटैचमेंट था, मोह था, वो भी बैलेंस्ड होगा। और मैं फिर से बता दूं, जिस प्रकार से नहाना एक मेडिटेशन है, उसी प्रकार से भोजन करना एक मेडिटेशन है। भोजन करना बहुत ही शक्तिशाली मेडिटेशन है। If you eat in awareness, eating itself become a meditation. Taste is so deep. आपकी स्वाद इंद्रिय इतनी खतरनाक है, आपको मालूम नहीं है। बहुत सारी मुद्राएं, लगभग 12 मुद्राएं जिह्वा पे होती है। आपकी जिह्वा बहुत सारी मुद्राओं को, आपकी जिह्वा एकमात्र ऐसी शक्तिशाली अंग है जो कि आपको मोक्ष प्रदान करा सकती है। केवल जिह्वा ही। जिह्वा इतना संवेदनशील है कि 10,000 से ज्यादा इसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं। और अगर आप हर एक स्वाद के प्रति सजग है, और स्वाद की सजगता के को एकदम भीतर उतारते हैं, तो आप समझिए कि आपका आज का खाना आपके ध्यान के स्तर को, आपकी चेतना के स्तर को, एक बार का खाना बहुत ऊंचा उठा सकता है। कहते हैं कि भगवान बुद्ध जो सुजाता का खीर खाई थी, एक सुजाता नाम की स्त्री थी। भगवान बुद्ध 6 साल से लगातार उपवास कर रहे थे, व्रत कर रहे थे, भूखे प्यासे वितस्ता नदी के किनारे गया के पास ध्यान कर रहे थे। सुजाता ने खीर दिया और वो खीर खाए, और उसी दिन को मोक्ष हो गया खीर खाते ही। उस खाने में कितना अवेयरनेस रहा होगा, उस खाने में कितना। आप गया जाओगे तो बोधि गया में ज्यादातर दुकानें सुजाता रेस्टोरेंट के नाम से होगी। तो ये भोजन जिससे भगवान बुद्ध रियलाइजेशन, बोधिसत्व को प्राप्त हो गए, ये भोजन ही था। इसी को थीच नैट हन कहते हैं, माइंडफुल ईटिंग, एक्सपीरियंस ऑफ फुल जर्नी ऑफ फूड टू योर प्लेट। देखो, मेरे से पूछो, मैं सूप पसंद इंसान हूं। मैं तो कहूंगा कि सुबह सूप पियो, दोपहर में सूप पियो, रात में सूप पियो। हम्म। ठीक है, पर चलो आप लोग, अगर मेरी बात अच्छी नहीं लग रही तो सलाद भी खा लो, चलो फ्रूट्स भी खा लो।
चलो, और मेरे पर बात नहीं माननी है तो थोड़ा मिलेट्स का कुछ बढ़िया बना लेना, कुछ अंकुरित, कुछ स्प्राउट्स खा लेना। लेकिन ये जो आप लोग सुबह सुबह पराठे खाते हो, ये जो आप लोग सुबह सुबह हैवी खाना खाते हो, ये उनको शोभा देता है जो कठोर मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, एक आध बाल्टी पसीना बहाते हैं। उनके लिए ये सुबह सुबह के परोठे शोभा देते हैं। यदि आप एक दो बाल्टी पसीना नहीं बहाते हो तो ऐसे भोजन मत करो। आप उसके योग्य ही नहीं हो। उस भोजन की योग्यता भी उन्हीं को मिलती है जो कठोर मेहनत करते हैं। आप पूड़ी दबाए जा रहे हो, कचौड़ियां खा रहे हो, सुबह सुबह पराठे खा रहे हो, और कहते हो अरे गुरुजी साधना नहीं होती। अरे साधना पराठे खाने वालों को भी साधना होती है, पूड़ी खा के कभी साधना कोई किया आज तक? अगर आप पराठे पूरियां पूड़ियां खा रहे हो, पराठे दबा रहे हो, है ना, सैंडविच भी चल रहा है, बर्गर भी चल रहा है, अब भूल जाओ फिर। भोगने, रोगी और भोगी बनने के लिए तैयार रहो। फिर इधर लौट के मत आओगे गुरुजी साधना करनी है। साधना करना सूप पियो, साधना कर रहा है सलाद खाओ, है ना, ओट्स लो, मिलेट्स लो, है ना, थोड़ा तो साधना खाने पे ध्यान रखो। तो खाने के लिए नहीं जिंदा हो, है ना, जिंदा होने के लिए खाना खाओ। उतनी खाना खाओ जितना कि शरीर को आवश्यकता है। When you eat in awareness, a simple meal becomes a, a communion with life itself. आपका एक बार अवेयर होके, सजग होकर के भोजन करना। आप एक साधारण सा खाना, एक बहुत सिंपल सा खाना, नमक चावल या नमक रोटी, दाल रोटी, सिंपल, सिंपलेस्ट फूड, वो लाइफ का कम्युनियन है, हो जाएगा, लाइफ को बनाने वाला हो जाएगा। अब भोजन के चमत्कार का आपको पता नहीं है। आजकल तो फूड इंडस्ट्री इतना पूरे वर्ल्ड में फेमस है कि खाना पेट के लिए रहा ही नहीं। खाना इज समथिंग इंटरटेनमेंट, एक मानसिक विलास के लिए, सुख विलास के लिए आप खाते हो, आप पेट के लिए नहीं खाते हो। जब से फूड इंडस्ट्री दुनिया भर की चीजें बना रही है, आप मन के लिए खा रहे हो, मन करता है खाने का। कभी बोलते हो कि पेट करता है खाने का? आप कहते हो मन कर रहा है खाने का। जब मन करे खाने का तो कभी मत खाओ, जब पेट करे खाने का ना तब खाओ। तो मन की नहीं सुनना है, पेट की सुनना। जब खाने की बात आती है ना, तो भूख की सुनना। दो रोटी पर्याप्त है आपके पूरे दिन भर के लिए। एक दो चपाती अनफ है। उसके साथ नमक मिला के खा लो, काफी है, उसके अलावा कुछ खाने की जरूरत नहीं। दुनिया भर की न्यूट्रिशन बोल रहे हो, ये विटामिन मिनरल्स प्रोटीन्स। मैं आपको आज दावे के साथ, ये मेरे गुरुजी ने मुझे कहा था, उस वक्त मैं अपने गुरुजी की बात नहीं मानता था और मैं नाना प्रकार की बीमारियों में फंस गया था। गुरुजी मेरे कहते थे कि दो रोटी नमक लगा के खा लो, किसी विटामिन मिनरल प्रोटीन की जरूरत नहीं, दुनिया में कोई बीमारी नहीं छुएगी और तुम इतने स्वस्थ रहोगे कि कोई बात नहीं है। सिर्फ दो रोटी। सारे न्यूट्रिशंस जो है हाथों में तली उंगलियां दबा लेंगे कि भाई इसमें विटामिन कहाँ है, इसमें प्रोटीन कितना है, क्या है। दिन में बस दो रोटी और स्वास्थ्य आपका अपरिमित रहेगा। ये मैं भी विश्वास नहीं करता था। इसलिए कह रहे हैं कि आप क्या खाते हो उससे ज्यादा है आप कैसे खाते हो। जब खूब चबा चबा के खाएंगे, खूब अवेयरनेस के साथ खाएंगे, प्रोसेस को पूरा मेडिटेशन बना देंगे, तो आपका बहुत सिंपल खाना भी बहुत शक्तिशाली रूप से आपके सामने आएगा। तो वैसे तो
हमने सारी बातें बता दी है चलते चलते। स्लाइड्स और भी बहुत सारे हैं, मैं कल डिस्कस करूंगा, बहुत सारी बातें मैं कल बताऊंगा। चलते चलते इतना बता दें, सुबह का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, ग्रीट द राइजिंग सन। सूर्य को नमस्कार करो। ये जो सूर्य नमस्कार आसनों की बात ही हम सिर्फ नहीं कह रहे हैं। आसन कर लो तो इससे अच्छी बात क्या होगी, वो तो बेस्ट हो जाएगा। सुबह उठ करके अगर सूर्य नमस्कार आसन कर लो जिसमें 12 पोस्चर्स होते हैं, तब तो खैर बात ही अलग है। हम तो कह रहे हैं सामान्य रूप से जाकर के आप थोड़ा सा नमस्कार कर लेते हो, हल्का सा त्राटक कर लेते हो, अगर सूर्य एकदम उग रहा हो तब, एकदम चढ़ जाने पर नहीं, आंखें जो देख सकती है, कुछ सेकेंड्स का त्राटक, हृदय में नमस्कार। हम लोग सूर्य पुत्र ही हैं, सूर्य से ही उत्पन्न हुए हैं। तो अगर हम सूर्य को सुबह सुबह नमस्कार करते हैं, मन और श्वास को पूरे भाव के साथ सूर्य के मंत्र करते हैं, और अगर मूवमेंट भी, आसना भी करते हैं, सूर्य नमस्कार आसन भी करते हैं, तो ये समझ लो आपने अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के सारे काम कर लिए। द सन राइजेज विदाउट एफर्ट, विदाउट एजेंडा, ग्रीट इट द सेम वे, यू बिलोंग टू दिस लाइट। आप सूर्य का ऋण नहीं चुका सकते। सूर्य जितना आप पे ऋण करता है ना, आप कितने भी कृतज्ञ हो लो, कितने भी ग्रेटिट्यूड हो लो, आप सूर्य का ऋण नहीं उतार सकते। जैसे भगवान राम जब लौटे भरत जी से, तो भरत ने, सारे भाइयों ने आकर के पूछा कि भैया ये आपके साथ ये हनुमान कौन आए हैं, ये तो वानर जाति के लगते हैं, ये आपसे कैसे आए, आपके साथ कैसे आए? तो भरत कहते हैं, भरत भाई कपि से उड़ीन हम नाही, भरत भाई कपि से उड़ीन हम नाही। कपि से, उसी तरह से मैं आप लोग कह रहा हूं कि सूर्य से आप कभी उऋण नहीं हो सकते। आप ऋण चुका ही नहीं सकते। जन्मों जन्मों तक जियो मरो, तभी भी सूर्य का ऋण नहीं आप उतार सकते। हम गिना नहीं सकते आपको कि सूर्य का कितना ऋण है आप पर। और अगर आप सुबह उठ करके उनको प्रणाम भी नहीं करते हैं, तो धिक्कार है आप पर, धिक्कार है आप पर, अगर सूर्य को आप प्रणाम भी नहीं करते हैं तो मैं यही चाहूंगा कि आप सुबह उठे, सूर्यदेव को प्रणाम करें, अपनी कृतज्ञता, थैंकफुलनेस शो करें। मैं यहीं से कल आगे भी बताऊंगा। आपने इतने प्यार से सुना, मुझे ध्यान से मेरी हर बातों को आपने गौर किया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। धन्यवाद धन्यवाद।